हाय दोस्तों, आज कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं, आज कोई जिम फिटनेस रिलेटेड वीडियो नहीं, आज कोई कॉमेडी वीडियो नहीं, आज कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं। आज आप लोगों के बीच में सीरियस इश्यू लेकर आया हूं। आज 19 तारीख है। आज से ठीक 5 दिन पहले पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ हमारे जवानों के ऊपर, जो बुजदिली इन आतंकवादियों ने दिखाई, जो कायरता, जो पीछे से हमारे सेनाओं पे हमला किया, उसमें कई हमारे जवान शहीद हुए। सबसे पहले मैं उन्हें सलामी देता हूं और उन आतंकवादियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम में दम है, अगर तुम में जिगरा है तो हमारी सेना के सामने से आके मुकाबला करो। बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तान 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 क्या है पाकिस्तान? 130 करोड़ की आवाम अगर कश्मीर में जाके मुंह देना तो हमारे पेशाब में डूब के मर जाएगा पाकिस्तान। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि ये ब्लैक रिबन की एक फोटो वायरल हो रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि इसे आप अपने डीपी रख लो, और पूरे देश में कैंडल मार्च किया जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे जला रहा है। ठीक है, पर किसी ने इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? आज भी वो कह रहे हैं बदला लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात नहीं, आप करके बताओ कि हमने जवाब दिया है, हमने इतने लोगों का सर काटा है। कई हमारे जवानों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, किसी जवान का पैर नहीं है, किसी जवान का हाथ नहीं है। सोचो, जब उस जवान की लाश को उनकी मां ने देखा होगा तो उस मां के दिल पे क्या गुजरी होगी, उसको सोचो। इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें किसने हक दिया? उन्हीं जवानों की अंतिम यात्रा में तुम जाके मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब मरना चाहिए तुम्हें। हो सकता है पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाया जाए, मुझे नहीं पता। आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, चलो मैं इस बात को मान के अपने दिल को तसल्ली देता हूं। पर उन लोगों का क्या जो हमारे इस देश में रह के हमारे इस देश से गद्दारी कर रहे हैं, उनका क्या करोगे? उन्हें चुन चुन कर तुम्हें सबक सिखाना होगा। उन लोगों के सर उसी जगह पे टंगे मिलने चाहिए जिस जगह पे हमारे जवान शहीद हुए हैं, जब उनकी मां को, इस देश की 130 करोड़ आवाम को शांति मिलेगी। मोदी जी, उस अटैक के बाद आपने 4-5 रैलियों में बड़े बड़े भाषण किए, उसमें लाखों की भीड़ आई। मैं उस भीड़ से सवाल करता हूं कि आपने क्यों नहीं मोदी जी से सवाल पूछा कि आपने क्या किया? आप सोच रहे होंगे ना कि आप मोदी से क्या सवाल करें, तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के
अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर। ये किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने सवाल उठाए थे। तो देखा आपने, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उनका 46 इंच का सीना था। वो 46 इंच के सीने से वो सवाल पूछ रहे थे इस देश की सरकार से। आज यही सरकार उनके हाथ में है और उनका 56 इंच का सीना है, तो वो क्या कर रहे हैं? आप नोटबंदी करो, हम कबूल कर लेंगे। आप जीएसटी लगाओ, आप जितना चाहे टैक्स लगाओ, आप गैस मत दो, आप बेरोजगारी बढ़ाओ, पर इन आतंकवादियों को सजा आपको देना होगा। पर ये 130 करोड़ आवाम इस देश की आपसे सवाल कर रही है, आपको ने मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये बड़े बड़े भाषणों से अब इस देश की आवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं, आपको जवाब देना होगा, आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक सर की जगह 10 सर लाने वाले थे। क्या हुआ? क्या हुआ मोदी जी? आप तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहे हो, शॉल गिफ्ट कर रहे हो। ये उम्मीद आपसे देश की आवाम ने नहीं की थी। गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को किस पे निकाले? इस देश का गरीब गाय ले जाता है किसी गाड़ी में तो उसे घंटों में पकड़ लेते हो। इसी देश में 300 किलो RDX बम लेके खड़ा था, उसको कैसे नहीं पकड़ लिया? कैसे माने कि इसमें इस देश के गद्दारों का हाथ नहीं? कैसे मान ले इस अटैक में पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं? कैसे मनाए उस मां को कि तेरा बदला लिया जाएगा? इसी उम्मीद के साथ जाता हूं कि जल्द से जल्द हमारे शहीदों का बदला लिया जाएगा, और जिस दिन हमारे शहीदों का बदला लिया जाएगा उस दिन मैं कैंडल मार्च करूंगा। उनकी आत्मा को शांति जब मिलेगी तब मैं कैंडल मार्च करूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।